नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। एक वक्त था जब धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला कश्मीर नरक बन चुका था। यहाँ आए दिन पत्थरबाजी की घटनाएं होती रहती थी, बम धमाके होते रहते थे, आतंकवादियों के जनाजे में भारी भीड़ उमड़ती रहती थी। पाकिस्तानी झंडे लहराना तो जैसे आम बात थी, लेकिन जब से सत्ता में मोदी सरकार आई है, अब कश्मीर बदलने लगा। अब कश्मीर फिर से जन्नत बनने लगा। अब कश्मीरी लाल चौक पर शान से तिरंगा लहराता नजर आता है। और हाँ, जनाजे पर भीड़ तो आज भी जुटती है, लेकिन ये भीड़ किसी बुरहान वानी जैसे आतंकियों के जनाजे में नहीं, बल्कि देश के लिए मर मिटने वाले अरशद अहमद मीर के लिए जुटती। श्रीनगर के खानियार इलाके में रविवार को एक आतंकवादी की गोली लगने के बाद सब इंस्पेक्टर अरशद अहमद मीर शहीद हो गए थे। देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देने वाले 25 साल के अहमद मीर का पार्थिव शरीर जब कुपवाड़ा जिले में स्थित उनके गांव कलमुना पहुंचा, तो उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा, जो बता रहा था कि देश के साथ साथ कश्मीर के लोगों को भी अपने इस हीरो पर कितना गर्व है। साथ ही इन कश्मीरियों ने पाकिस्तान को ये संदेश भी दे दिया कि अब कश्मीर बदल गया है। अब बुरहान वानी जैसे आतंकियों के जनाजे पर नहीं, अहमद मीर जैसे देश के जवान को श्रद्धांजलि देने के लिए भीड़ उमड़ती। और इवन दूर दराज आसन घर बोड़ बार सदम तुम कर पाने वनस कोशिश तुम पन पन घर बाकी। शहीद अरशद अहमद मीर को श्रद्धांजलि दे रहे इन कश्मीरियों की वीडियो जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, क्योंकि बड़े दिनों बाद ऐसी तस्वीर देखने को मिली जब किसी शहीद के लिए इतनी भारी संख्या में कश्मीर के लोग सड़कों पर उतर आए। यही वजह है कि कश्मीर के रहने वाले पत्रकार राजेश रैना ने भी ये वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, शहीद अरशद अहमद मीर के जनाजे में उमड़ी ये भीड़ बता रही है कि लोग आतंकवाद और हिंसा से तंग आ चुके हैं। अब वो कश्मीर में शांति चाहते हैं। कश्मीर के ही रहने वाले युवा फयाक वानी ने भी ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा, शहीद अरशद अहमद मीर के अंतिम संस्कार पर आयोजित सभा में जुटे लोगों की ये भीड़ पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे रही कि कश्मीर आतंकवाद को खारिज करता है। देश के लिए शहीद हुए सब इंस्पेक्टर अरशद अहमद मीर को आतंकियों ने उस वक्त गोली मारी थी जब वो एक आरोपी को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल पहुंचाकर लौट रहे थे। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें साफ तौर पर देख सकते हैं एक आतंकवादी पीछे से आता है और अस्पताल से लौट रहे अरशद मीर को बेहद करीब से सिर में कम से कम 2 गोलियां मारता है और फिर भाग जाता है, जिसके बाद सड़क पर तड़प रहे सब इंस्पेक्टर अरशद मीर को कुछ लोग अस्पताल लेकर गए, जहां उनकी मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने इस घटना पर कहा, हमने सेवा की शुरुआत में ही एक युवा साहसी अधिकारी को खो दिया। वो अभी पुलिसिंग सीख रहा था। उसे एक आरोपी को अस्पताल ले जाने की ड्यूटी दी गई थी और वहां से लौटते हुए उसको गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उसकी मौत हो गई। हमारे लिए ये बड़ा नुकसान है और हमारी संवेदनाएं उसके परिवार के साथ हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी इस हत्याकांड की निंदा की। उन्होंने कहा, ये मानवता और शांति के दुश्मनों का काम है। उसका सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आतंकवादियों को सजा दी जाएगी। हमारी संवेदनाएं शहीद के परिवार के साथ हैं। आतंकवादियों के इस हमले में अहमद मीर को खोने वाले कुपवाड़ा के लोगों में इस आतंकी घटना के खिलाफ भारी आक्रोश नजर आया। लोगों का ये गुस्सा अहमद मीर का पार्थिव शरीर गांव पहुंचने पर देखने को मिला। आतंकवादियों के हमले में शहीद अहमद मीर का पार्थिव शरीर गांव पहुंचने से पहले उन्हें श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें सामान्य प्रशासन, पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों के अधिकारी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के पुलिस प्रमुख सहित सभी ने दिवंगत पुलिसकर्मी को पुष्पांजलि अर्पित की।
सब इंस्पेक्टर अहमद मीर की जिस आतंकवादी ने गोली मारकर हत्या की वो जल्द ही सलाखों के पीछे होगा। ये बात खुद जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कही। उन्होंने कहा है कि इस हत्याकांड में शामिल लोगों की पहचान कर ली गई, जल्द ही उसे न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। आपको बता दें, सब इंस्पेक्टर अरशद अहमद मीर को अभी पिछले साल ही जम्मू कश्मीर पुलिस में नियुक्त किया गया था। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद उन्हें खानियार पुलिस स्टेशन में तैनात किया गया, लेकिन अफसोस अब ये जाबाज जवान इस दुनिया में नहीं।